आज की जो चर्चा है वो बीएड, डीएलएड, एनएसडीएलएड, दूरस्थ बीटीसी जो कि शिक्षा मित्र किए हुए हैं, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं टीचर ट्रेनिंग के, इन्हीं को लेकर के है। जो चर्चा है वो मुख्य केंद्र बिंदु है एनसीटी अधिनियम 2025 जो आने जा रहा है। एनसीटी एक नया अधिनियम लेकर आ रही है 2025, यानी पुराने जितने भी नियम हैं उन सब को समाप्त कर एक नया अधिनियम लागू किया जा रहा है। तैयार किया जा चुका है, लागू होना है जिस दिन घोषणा हो जाए। तो जो नया एनसीटी अधिनियम है इसमें 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड, डीएलएड, डीएड, एनएसडीएलएड और अन्य जितने भी कोर्सेज हैं, दूरस्थ बीटीसी है और अन्य भी हैं बहुत सारे कोर्सेज, तो उन सभी के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत से भर्तियों में विवाद होने के कारण अलग अलग मुद्दों में उलझे पड़े हैं। कोई 69,000 भर्ती, कोई 68,000 भर्ती, कोई 22,060, कोई 72,000। कहीं उत्तराखंड से एनएसडीएलएड को लेकर के कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो कहीं राजस्थान से आ जाता है बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएसटीसी, इस तरह से। तो जो भी लोग जो भी टीचर ट्रेनिंग किए हैं तो उन सभी के लिए स्पष्ट नियम तैयार करके एनसीटी, ये एनसीटी अधिनियम 2025 के नाम से होगा और ये लागू होने जा रहा है, एनसीटी लेकर आने जा रही है। जो एनएसडीएलएड किए हुए हैं, ये जो भी लोग हैं करीब भारत में 14-15 लाख हैं। यूपी के अंदर बात करें तो 3 से 4 लाख लोग हैं। इनमें बहुत सारे लोग अन्य टीचर ट्रेनिंग भी किए होंगे। तो ये लोग चाहते हैं किसी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकें, लेकिन अभी किसी भर्ती में आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि जब ये एनआईएस-डीएलएड कराया गया था, स्टार्ट किया गया था, ये तभी से मान्य कोर्स है, पूरी तरह से वैलिड है, एनसीटी से अप्रूव्ड है। लेकिन अभी तक एनसीटी ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जिससे स्पष्ट हो जाए कि एनआईएस-डीएलएड वाले किस शिक्षक भर्ती में जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीएसटी, पीएचडी जो भी हैं, इन सभी के लिए नए नियम, नए मानक तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनका जिक्र किया गया है। उसी के आधार पर एनसीटी नया अधिनियम 2025 लेकर आ रही है। अब इससे स्पष्ट हो जाएगा एनआईएस-डीएलएड वाले किन किन भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे, कौन सा टेट सीटेट दे पाएंगे। टेट सीटेट जो होता है वो भी अब कई स्तरों पर होगा। अभी तक तो प्राइमरी, जूनियर 2 स्तर पर होता था, लेकिन अब सभी स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए आने जा रहा है, चाहे वो प्री प्राइमरी का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर या फिर टीएसटी, पीएचडी। तो सभी स्तर के शिक्षक भर्ती में टेट परीक्षा, सीटेट परीक्षा पास करना ही पड़ेगा। अभी तक टीजीटी, पीएचडी में इस तरह का नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका जिक्र किया गया है तो वहाँ पर भी होगा। कुछ राज्यों में होता आ रहा है और अब जब एनसीटी नियम बना देगी तो हर राज्य में अनिवार्य हो जाएगा, चाहे सेंट्रल कराए चाहे राज्य कराए। अब जब ये अधिनियम आएगा तो स्पष्ट होगा कि कैसे होगा। हो सकता है सिर्फ सेंट्रल कराए और उसी के अनुसार सबको चलना हो, या हो सकता है कि जैसे पहले होता आ रहा है, सेंट्रल सीटेट भी हो रहा है और राज्य का भी टेट हो रहा है। राजस्थान में रीट है, यूपी में यूपी टेट है, बिहार में स्टेट वगैरह इस तरह से करके होते हैं। तो ये जब आ जाएगा एनसीटी अधिनियम 2025 तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कैसे प्लान किया गया है। तो जो विवाद है बीएड का कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, टेट सीटेट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो इस विवाद को समाप्त करना, इस समस्या का हल निकालने के लिए और जो एनआईएस-डीएलएड हैं और अन्य जो भी लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये नया अधिनियम आ रहा है। इस अधिनियम के आने के बाद बीएड, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, टीएसटी, पीएचडी सब में एलिजिबल हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, तो सबका टेट सीटेट दे पाएंगे और सारी शिक्षक भर्तियों में शामिल हो पाएंगे। तो ये जो भाई साहब हैं इन्होंने कॉल इस पर्पज़ से किया था, जिनसे बातचीत हुई है, कि इन्होंने बीएड कर रखा है और अब ये जो है डीएलएड की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। तो पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा है नहीं। बीएड 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, यही तीनों कोर्स रहेंगे आगे। और जो डीएलएड, डीएड और अन्य सारे कोर्सेज हैं
अब इनमें एडमिशन 2026 से बंद हो जाएगा। अखबार में बार बार न्यूज आ रहा है, आप लोग पढ़ा कीजिए। जिन राज्यों में जहाँ चल भी रहा है तो वो इस सत्र का चल रहा है, अगले सत्र से बंद होना है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, अरे एडमिशन चल रहा है तो कैसे कह रहे हैं? भाई एडमिशन इस सत्र में चल रहा है और बंद करने की घोषणा अगले सत्र से है। तो इस सत्र तो होगा वो काम, इसलिए एडमिशन हो रहे हैं। तो अगले सत्र से डीएलएड, डीएड इस तरह के कोर्सेज बंद हो जाएंगे। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और कुछ और राज्य हैं जो कि अपने यहाँ डीएड या डीएलएड बंद कर दिए हैं पहले ही। जैसे 2020 में ये घोषणा किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो उसके बाद ही बंद कर दिए। तो किसी डाउट में न रहा कीजिए, आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, एनसीटी अधिनियम पढ़िए, आरटी एक्ट पढ़िए, जो भी जहाँ कहीं कोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं या कुछ नया, और अपनी आंखों से देखकर पढ़ा कीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक दूसरों की सुनी सुनाई बातों के कारण जो है कंफ्यूज रहेंगे, गुमराह रहेंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। जो भी बीएड कैंडिडेट हैं वो पॉजिटिव रहें, और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं क्रमशः धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा, और ब्रिज कोर्स भी नए प्लान किए जा रहे हैं। जो डीलेड हैं वो भी अन्य शिक्षक भर्तियों में कई लेवल पर लिए जा सके उनके लिए भी प्लान किया जा रहा है, बीएड के लिए भी, और सबके लिए भी ब्रिज कोर्स भी कई तरह के प्लान किए जा रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, हम सब कुछ शेयर करते रहते हैं। जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। सामने नंबर है, उस नंबर पर हमें मैसेज करें, हमारा नंबर सेव कर लें और मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो हो सकता है आपको बातें अभी समझ में ना आ रही हों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑन कर लीजिए, जो बेल आइकॉन है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें, जो आपकी जिज्ञासा हो, जहाँ कहीं समस्या हो, पूछ सकते हैं। और वीडियो कोशिश क्या कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया जाए, लाइक कर दीजिए। शेयर करने से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उन्हें सही जानकारी होगी। तो प्रयास कीजिएगा कि हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या अन्य जहाँ कहीं भी आप जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को जो भी डाला जाता है उसको शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। सामने नंबर है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो मैसेज करके लिंक ले लें, मांग लें। और जो लोग बात करना चाहते हैं तो सामने नंबर है, इसी नंबर पर कॉल पर बात होगी, आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, और जो भी आपको पूछना है बता दीजिए। उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम में आप कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, कौन? सर आपका वीडियो सर यूट्यूब पर हम देखते हैं सर। तो सर आपसे कुछ हेल्प चाहिए था, अर्जेंट, मतलब जानकारी के तौर पे सर। आपका परिचय? हम सर बनारस से हैं सर। जी सर, हम सर बीएड किए हैं सर। तो बीएड किए हैं सर, तो मेरा मन था कि डीएड करने का सर, रेगुलर से। तो बट आपका वीडियो सर देख रहे थे कि शायद कोई अधिनियम आने वाला है जिसमें ब्रिज कोर्स वगैरह करवा के मतलब 1 से 5 में शामिल किया जा सकता है, ऐसा कुछ न्यूज है क्या सर? आपने बीएड कब किया, कौन सा किया? हमने सर दो वर्ष का बीएड किया है सर। 2 वर्ष का बीएड किया है ना? जी, कंप्लीट कर चुके हैं सर। हाँ, एनसीटी जब से अस्तित्व में आया है, जी जी सर, तब से लेकर अब तक बहुत सारे नियम बदलते रहे हैं जी जी सर, समय समय पर। जी तो उन नियमों में जो है टकराव होते रहे, जिसकी वजह से बीएड, बीटीसी, डीएलएड और अन्य जो है वो आपस में कभी न कभी टकराव होता रहा, जिसके कारण कोर्ट कचहरी करते रहे बार बार जो है। और कोर्ट को भी जो है अलग अलग जजमेंट देना पड़ा। कभी उत्तराखंड से ना डीएलएड का कोई मैटर है, तो राजस्थान से बीएड का कोई मैटर है, अलग अलग राज्यों से आ रहा था। जी सर, जी सर, जी। तो ये जो तरह तरह के नियम बन गए थे और आपस में टकरा रहे थे, जी जी, तो इन सारी चीजों को पूरी तरह से एनसीटी खत्म करने जा रहा है। जी सर, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, जी सर, उसके अनुसार जी नया अधिनियम यानी कि नया कानून जी, लेकर आने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम 2025। जी
और जैसे ही ये अधिनियम लागू होगा तो जितने पुराने अधिनियम हैं, जितने भी जब भी लागू हुए हैं, जी जो भी बदलाव हुए हैं, फिर उनका जी कोई मतलब नहीं रहेगा। जो नया लागू हो जाएगा फिर इसके अनुसार सब कुछ होने लगेगा। जी तो पिछली बार हुआ था 2014 में परिवर्तन, जी एनसीटी अधिनियम 2014। आप जाकर के गूगल करके चेक कर सकते हैं या फिर एनसीटी की जी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। जी जी सर, जी उसके सर। बाद फिर जो है कोई नया अधिनियम आया नहीं। हाँ, तरह तरह जी के गजट आते रहे हैं। जैसे 2018 में गजट आया था तो बीएड प्राइमरी में लिया जा रहा था, जी और उसी गजट को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि एक मीटिंग नहीं हुई इसलिए रद्द कर रहे हैं। जी तो इस बार एनसीटी ने कमेटी बना करके पूरा नया अधिनियम तैयार कर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। जी और इस अधिनियम में चाहे वो डीएलएड हो, चाहे एनआईएस डीएलएड हो, जी या फिर बीटीसी है, या डीएलएड है, या बीएड है 1 वर्षीय 2 वर्षीय, या जी जी एमएड, या जी जो शिक्षा मित्रों को कराया गया है दूरस्थ बीटीसी, या जितने भी जी जो ट्रेनिंग है शिक्षण के, जी सबको जो है नए सिरे से किस शिक्षक भर्ती के लिए कौन जी कौन एलिजिबल रहेगा। तो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के अनुसार प्री प्राइमरी के लिए कौन कौन से कोर्स वैलिड रहेंगे, प्राइमरी के लिए कौन से, उसके बाद जूनियर है, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी। जी तो अब जो है आने वाले समय में जो सीटेट परीक्षा अभी प्राइमरी और जूनियर का होता है, जी अब 4 ये सीटेट परीक्षाएं होंगी। जी जब ये अधिनियम आ जाएगा इसके बाद जी एनसीटी जो है और आगे बढ़ेगी, 4 सीटेड परीक्षा होगी। और जो बीएड है 4 साल जी का, 2 साल का, 1 साल का, जी ये सारे बीएड प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड हो जाएंगे। जी और जो डीएलएड है उनको भी प्राइमरी और जूनियर में मौका मिलता है। जी हो सकता है प्री प्राइमरी के लिए भी वैलिड कर दिया जाए, वो जब आएगा अधिनियम तो कंफर्म हो जाएगा। जी जी और जो एनआईएस डीएलएड वाले परेशान हैं उनको अभी जी किसी भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है, जी राइट सर। तो उनके लिए भी उसमें रहेगा प्री जी प्राइमरी और अन्य जो भी। जी नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर कि हमने तो ब्रिज कोर्स, बीएड आपने बीएड ब्रिज कोर्स का बीएड बात कर लिया किया है ना। सर। हाँ, वही नहीं, बताने जा रहे थे आगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट में आप बताइएगा सर। हम्म जैसे मेरा कहना था कि मैं बीएड करने में जो भी पैसा अपना खर्ची कर लूँ, बीएड कर लिया हूँ। हम्म अब फिर से डीलेट करेंगे सर तो 70-80 हजार रुपये फिर लग रहा है मेरा सर। तो हम्म मैं यही सलाह आपसे लेना चाहता था सर कि मतलब मैं डीलेट ना करूं सर तो तभी बीएड पर 105 में अलाउ हो सकते हैं क्या नया अधिनियम के बाद ऐसा? छोटे बच्चे को अगर उसके सामने जो है 10-10 के 5 नोट रखिए जी और 100 का 1 नोट रखिए, जी तो उसको अधिक कौन सा लगेगा, वो कौन सा पाना चाहेगा। नहीं सर, बड़ा वाला 10-10 का ना। तो बच्चा क्यों 10-10 के नोट की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसको संख्या दिख रही है कि यहाँ ज्यादा लग रहा है। जी सर। लेकिन बगल में जो है 100 का नोट है, 500 का नोट है, उसको एक ही पीस दिखेगा तो वो नहीं समझ सकता। छोटा बच्चा है, वो जी अभी जी पढ़ना नहीं जानता है, नोट की वैल्यू नहीं जानता है। तो जो नहीं जानता है तो जी वो कंफ्यूज रहता है, जी जी वो गलत डिसीजन ले लेता है। जी जी। तो अभी हमने आपको डिटेल में बताया, आप लेकिन हाँ समझ नहीं, नहीं पाए। आपने बहुत बढ़िया सर हमको बताया कि माने मुझे कंफ्यूज यही था आपके अनुसार तो सर माने ये वैलिड अभी हो जाएगा अभी हमने 25 के बताया बाद। कि 4 साल वाला बीएड, दो जी साल वाला बीएड, 1 साल वाला बीएड, जी ये तीनों ही बीएड प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट, यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हो जाएगा। जी जी तो अब बताइए, जब आप बीएड किए हैं और बीएड सभी शिक्षक भर्ती में मान्य हो जाएगा, जी। तो फिर आपको पैसा लगा करके 2 साल 3 साल अपना समय दे करके डीलेट करने की आवश्यकता कहाँ रह गई। हाँ, इसीलिए सर मैंने क्लियर करने के लिए सर आपसे कहा सर। तो जो बीएड वैलिड हो जाएगा प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अन्य भर्तियों में, जी तो कोई जरूरत नहीं है। बस ये है कि जिस भर्ती के लिए जो शर्त लगाया जाएगा कि ब्रिज जी कोर्स करना है, जी। ब्रिज कोर्स भी कई तरह के आने वाले हैं। हाँ, यस सर, यस सर। क्योंकि एनआई डीएलएड भी चाहते हैं कि हमको हर भर्ती में मौका मिले, डीएलएड जी वाला भी चाहता है हर भर्ती में मौका मिले। जी सिर्फ बीएड को ही हर भर्ती में मौका दे देंगे तो फिर उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो उनके लिए भी अलग से ब्रिज कोर्स जो है तैयार किया जा रहा है। हाँ, और यस सर। बीएड वाले भी 4 साल, 2 साल, 1 साल कई तरह के हैं।
जी, जी। इनके लिए भी 4 साल, 2 साल, 1 साल है और जी। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीटी, पीटी कई तरह के शिक्षक भर्ती हैं कई स्तर पर। जी, जी। इसी अनुसार ब्रिज कोर्स भी तैयार किया जा रहा है कई तरह का। जी, जी सर। अब जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि वो कैसे प्लान किए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए अलग ट्रेनिंग है हाँ, यस सर, यस सर। और जो बड़े बच्चों को पढ़ाना है उनको पढ़ाने का मेथड अलग होता है तो उनकी अलग ट्रेनिंग है। जी, जी सर। बीएड जो है वो बड़े बच्चों के लिए है, हाँ, यस सर। ऊपर की क्लास के लिए है। हाँ। तो अगर बीएड वाले ऊपर के क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, टीचरी पीएचडी में जा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। नीचे जब आ रहे हैं तो नीचे आने पर छोटे बच्चे मिलते हैं और छोटे बच्चों के लिए जो है अलग से ट्रेनिंग कुछ सिलेबस है, उसको भी पढ़ना जानना ज़रूरी है, हाँ, यस सर, यस सर। ताकि टीचर जो है छोटे बच्चों को भी समझ सके और हाँ। उनको समझ करके उनके अनुसार पढ़ा सके। हाँ, यस सर। क्योंकि पूरे शिक्षण प्रक्रिया में सेंटर पॉइंट जो होता है वो बालक ही होता है, यस सर, यस सर। बच्चा ही होता है, स्टूडेंट। जी, उसी जी। को ध्यान में रख कर के हर चीज़ तैयार की जाती है। जी। तो टीचर भी तो उसी के अनुसार तैयार होगा ना। हाँ, बिल्कुल सर। अब डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हो जो कि लेक्चर देता हो जी, और जी। उसको प्राइमरी क्लास दे दिया जाए 1 दिन पढ़ाने को, नहीं पढ़ तो पाएगा वो सर नहीं उतना। पढ़ा पाएँगे क्योंकि वो जाएँगे, उनका आदत है लेक्चर देने का। यस सर, यस सर। और लत हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ क्या है, उनके साथ खेल-खेल में उनको पढ़ाना पड़ता है। हाँ, उसके उनको अनुसार। लेक्चर देने की जगह हर चीज़ कुछ इस तरह से खेल-खेल में करना होता है कि वो खेलते-खेलते सीख जाए, जी, जी सर। तो नहीं कर पाएँगे। और छोटे बच्चों को जो पढ़ा रहा हो टीचर, जी। खेल-खेल में सिखा रहा हो, अब उसको भेज दिया जाए बड़े बच्चों में तो बड़े बच्चे हूटिंग करेंगे, कुछ बोलेंगे, वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा वहाँ। जी, जी। बहुत डिफरेंस होता है बच्चों को समझना, उनकी प्रवृत्ति को समझना, तो इसलिए ज़रूरी है जी। कि उस तरह की ट्रेनिंग किए हुए ट्रेन्ड टीचर जो है वहाँ पर रहें। जी। तो 1 साल का भी बीएड है, 2 साल का भी बीएड है, 4 साल का भी है, डीएलएड है, डीएड है, बीटीसी है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। हाँ सर, तो यस। जहाँ पर जो चीज़ सिलेबस में नहीं है, जी। तो उसको अलग से कराकर उनको उस लेवल पर आने का मौका मिल जाए। जी, जी सर। अब एक बार आपने बीएड कर लिया, अब आप फिर जी। क्या ज़रूरत है कि डीएलएड करें, अब चाहेंगे आप 2 साल, 3 साल समय लगाएँगे, पैसा हाँ। लगाएँगे तब उसके बाद। और जी, अगर जी। ब्रिज कोर्स के माध्यम से हो जा रहा है मात्र 6 महीने में, हाँ सर। तो ये शॉर्टकट हो गया। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट इस तरह से रास्ते तैयार कर रही है कि जो पुराने नियम चले आ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया और अपने हिसाब से नए-नए नियम बनाने लगे और सब आपस में टकरा रहे हैं। जी, जी। जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, यानी कि सीटेट और राज्य का टेट 2 परीक्षाएँ हो रही हैं, जी, जी। जबकि एक ही परीक्षा होनी चाहिए। जी। वही पर्याप्त है, लेकिन 2 परीक्षा रख दिया गया। अब जो है केंद्र ने कहा कि भैया आप भी करा सकते हो राज्य वाले, हम तो जी। 7 साल रखे हैं, आपको 7 साल या उससे कम रख सकते हैं। जी। पहले ये कहा था और जी। उसके बाद राज्य को कहा था कि आप अपने हिसाब से आप भी टेट परीक्षा करा सकते हैं। जी। कोई राज्य अपने यहाँ करा रहा था, कोई नहीं करा रहा था, कोई करा रहा था तो 5 साल का समय रखा था, तो जी। बहुत सारे विवाद थे। तो अभी वर्तमान सरकार विवादों को समाप्त कर रही है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया जितने भी टेट सीटेट हैं, वो 5 साल, जी। 7 साल नहीं, सब आजीवन रहेंगे। जी। और ये क्या तरीका है कि बार-बार टीचर पास करता रहे टेट सीटेट, नंबर बढ़ाना हो तो फिर दे वो परीक्षा। हाँ, राइट नहीं, अगर सर। एक बार पास कर लिया, संतुष्ट है, तो कोई जी। ज़रूरत नहीं है। जी। तो इसलिए उन्होंने आजीवन कर दिया। अब जो है सीटेट आने वाले समय में जी। रहेगा और बाकी जो राज्य के टेट हैं धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे और ये हम हाँ। कई साल से लगातार बता रहे हैं, देखिए यूपी में बंद हो चुका है, हो ही नहीं रहा अब। राइट सर, राइट। हम आपका सब वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है हमको, चूँकि तो आपके चलते सर मेरा 80,000 रुपये बच रहा है, इसीलिए मैंने सोचा सर आपसे कन्फर्म बात कर लें। बहुत तो देखिए जानकारी और सही जानकारी, हाँ, इसीलिए सर। जानकारी होना ज़रूरी है और जानकारी में भी सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जी सर, जी, जी। बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग तरह से बातें करते हैं, जी, सुनी-सुनाई जी। बातों पर बातें करते हैं। हम उस तरह से नहीं, हम जो सरकारी दस्तावेज़ हैं, जी। वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमको आपको हर किसी को चलना उसी के अनुसार है। अखबार क्या कहता है, यूट्यूब वाला क्या कहता है, टीवी चैनल क्या कहता है, उससे नहीं जी। मतलब है। राइट सर, जो राइट। सरकारी दस्तावेज हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आरटी एक्ट है, एनसीटी अधिनियम है, यूजीसी एक्ट हैं, इसके जी। बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर ऑर्डर आए हैं।
तो जी उनमें जो चीजें हैं उनको समझ करके, हो सकता है कि कुछ चीजें हम बताते हो तुरंत वो न दिखें, थोड़ा देर से दिखे, लेकिन हाँ राइट होना सर। वही है। हाँ हाँ तो इसलिए जब जिस चीज के अनुसार हर चीज होना है तो हाँ उस चीज को जाना जाए। जी सर। तो आपने बीएड किया है, जी कुछ महीने आप 1-2 महीना धैर्य रखिए। जी सर। जी एनसीटी अधिनियम तैयार हो चुका है, जी उसका रिवीजन काम होना था वो भी हो चुका है। जी 4 वर्षीय बीएड पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, 2 वर्षीय बीएड तो चल ही रहा था जी और 1 वर्षीय बीएड भी इस साल शुरू हो गया। जी बस इसी 1 वर्षीय बीएड की शुरुआत होने की देरी थी, क्योंकि 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय 3 तरह के बीएड होने चाहिए थे एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। जी तो 1 वर्षीय बीएड भी शुरू हो गया। जी तो जब ये कोर्स शुरू हो गया उसी के बाद ही तो ये नया कानून, नया अधिनियम तैयार करेंगे, ताकि फिर सबको एक साथ उसमें सम्मिलित कर सकें। जी तो जब 1 साल वाला बीएड सम्मिलित हो चुका है, आ चुका है, तो उसको भी सम्मिलित करते हुए एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है। संभावना ये है कि जो है मार्च तक आ जाएगा, उससे पहले ही। जी तो आप बेफिक्र होकर के आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने बीएड किया है और बीएड सभी स्तर पर मान्य रहेगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है, आप खोल करके पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल हमको भी लगा सर, इसीलिए मतलब तो हमने। आप इन चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करने की जगह आप फोकस कीजिए सुपर टेट वगैरह पर। वहां पर आप कोचिंग, किताबें और अन्य चीजों पर पैसा लगाइए जी सर। जी और वहां समय दीजिए, ताकि जो है आप जो आगे प्रोसेस पूरा करके सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाह रहे हैं जी तो उस तरफ आप बढ़ सकें। जी अगर आप जाएंगे डीएलएड की तरफ कि डीएलएड कर लें, तो समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा जी सर। और जी जी जो तैयारी करनी है सुपर टेट वगैरह की, वो फिर आपका जो है छूट जाएगा, उसमें उसमें भी डिस्टर्ब होगा। बता रहा है ना सर, बार बार एग्जाम देना, दौड़ना इधर उधर। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं जी और हम कोशिश करते हैं कि जो भी फोन कर रहा है, हर कोई अनजान ही रहता है, पहली बार फोन करता है। हमें लगता है आपसे भी पहली बार आज बात हो रही है। राइट सर, राइट सर। नहीं, हम वीडियो देखते थे हम्म। पर बहुत देखते थे, आपका अच्छा सलाह लगता था हमको। तो असल में है क्या कि हाँ हर व्यक्ति अभी जो भी जिस फील्ड में जाता है, जी चाहे कोई बीटेक करने जाता है, चाहे कोई डॉक्टरी करने जाता है या फिर जी एमबीए करने जाता है, जहां भी जिस भी फील्ड में जाता है, जी तो उस फील्ड की पूरी जानकारी होती नहीं है। कोई हाँ राइट कोई सर। पड़ोस वाला कुछ बता दिया या कोई रिश्तेदारी में किया है वो बता दिया या अखबार में पढ़ लिए या कहीं और उससे जानकारी हो गया, बस उतना ही जानते हैं लोग और जी उसके जी आधार पर आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये चीज ऐसा नहीं था, ऐसा था, ये नहीं करना था, ये करना था, अच्छा ये चीज जी तो हमसे छूट ही गया। तो बाद में जी फिर जो है दिक्कत होती है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं था, हमारे साथ भी था, जी हमारे साथ भी हुआ। शुरू शुरू में हम भी बस देखा देखी, सुना सुनी इस फील्ड में आ गए कि हाँ भाई शिक्षण के लिए बीएड करना होता है। फिर बीएड करके जब आगे बढ़े तो पता चला टीजीटी देना है, तो उसमें कॉम्बिनेशन चाहिए, तो तरह तरह की समस्याएं आने लगी। हाँ राइट सर। अब परसेंटेज है तो कॉम्बिनेशन नहीं है, इन चीजों को लेकर जब लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कोई कह रहा है कि भैया फिर से हाई स्कूल इंटर करके फिर से सारा कर लो, कोई जी कह रहा है कि टीजीटी देने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से फिर से कर लो। अब जी दिमाग जब चकरा गया कि भाई हम इतना पढ़ाई करके इतना आगे आ चुके हैं, अब हर कोई कह रहा है पीछे जाओ, ये चीज करके आओ। जी अब आगे बढ़ा जाए कि पीछे चला जाए। जी तो हमने डिसाइड किया कि हम पीछे तो नहीं जाएंगे, लाइफ आगे चल रही है, चाहे जो भी होगा आगे ही बढ़ेंगे जी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े जी और कंटिन्यू आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। जी तो सर। अब इसमें बस ये ध्यान देना है कि जो हो गया सो हो गया, अब हम पीछे बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइफ जो मिली है जी वो तेजी से आगे भाग रही है जी और हम थोड़ा भी बैक जाएंगे तो अन्य लोगों से हम पिछड़ जाएंगे और अपनी लाइफ में बैक होते चले जाएंगे। जी तो इसलिए हर किसी को कहते हैं भाई पीछे जाने की कोशिश मत कीजिए, जो आप कर लिए हैं जी उसी पर रास्ता आगे बनाते जाइए। जी अगर सर। आपने नीचे पानी के लिए खुदाई करना शुरू कर दिया है, अगर आप 40 फीट 50 फीट गए, पानी नहीं मिल रहा है, तो क्यों दूसरा गड्ढा खोदना, उसी को और खोदिए ना, नीचे थोड़ा और जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गहराई में पानी होगा, 80 फीट जाएंगे, 100 फीट जाएंगे, 120 फीट जाएंगे, जी जी यहीं पर सर। करते रहेंगे। दूसरी जगह जाएंगे क्या वहां जल्दी मिल जाएगा? कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। कोई गारंटी नहीं है सर, मारी मारा तो वहां पे ही जहां है। है, जहां आप गड्ढा कर रहे हैं वहीं पहले आप पर्याप्त, जो लोग बताते हैं कि नहीं फलाने का जो है 80 फीट हुआ, फलाने का 120 फीट हुआ, तो आप भी करके देख लीजिए उतना।
जी तो सफलता मिल ही जाएगी। तो आपने बीएड किया है, अब बेफिक्र रहिए, बस कोशिश कीजिए कि सुनी सुनाई बातों की जगह जो जी सरकारी दस्तावेज हैं, सरकारी कागज हैं, जो सरकारी नियम जो बनते हैं, उनको जी अपनी आंख से एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। ज्यादातर लोग 99.9% लोग पढ़ते नहीं। उसका कारण क्या है? जी जो सरकारी भाषा होती है जी वो ऐसी भाषा होती है कि थोड़ा समझना मुश्किल होता है। जी जैसे कि कोर्ट कचहरी से लोग क्यों डरते हैं? जी वहां ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जी मजबूरन जो है हम आप जो चीज जानते भी हैं वो खुद से न कर पाते हैं, बल्कि वकील को पकड़ना पड़ जाता है। जी वो काम हम आप कर सकते हैं, जी जी लेकिन क्या है कि वहां भाषा वाली दिक्कत आ जाती है। जी तो ज्यादातर लोग सरकारी दस्तावेज जो है नहीं पढ़ते हैं। उसका मूल कारण क्या है कि वहां पर बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग होता नहीं है। जी वहां पर जो है जो भी नियम वगैरह हैं वो सारे लिखे होते हैं शुद्ध हिंदी जी या तो फिर इंग्लिश। जी तो ज्यादातर लोगों को भाषा में दिक्कत होती है और ऑफिशियल जो लैंग्वेज होता है वो समझ नहीं पाते हैं, तो उसको पढ़ते नहीं है। और जब नहीं पढ़ते हैं तो कोई कुछ भी कह रहा होता है, उसी के अनुसार वो सच मान लेते हैं। जैसे 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, जी किसी ने ऑर्डर पढ़ा नहीं, अखबार वाले ने छाप दिया बीएड बाहर, यूट्यूब वाले ने बोल दिया बीएड बाहर, सारे यूट्यूब वाले बोल रहे हैं, सबने मान लिया बीएड बाहर। जी मेरे पास फोन आया, आप जितनी रिकॉर्डिंग देख लीजिए 11 अगस्त 2023 से लेकर लगातार अब तक जी जितना भी फोन आया, हमने सबसे पूछा भैया ऑर्डर पढ़े आप? ऑर्डर में बीएड बाहर कहीं लिखा नहीं। अगर बीएड बाहर लिखा है तो क्यों नहीं आज तक 69,000 वाला बाहर हो गया? जी तो कहीं बीएड बाहर का लिखा ही नहीं है। हमने कोर्ट ऑर्डर को दिखा करके वीडियो बना करके डाला कि भैया देख लो, इसमें लिखा है कि इस गजट को तैयार करते वक्त एक मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए रद्द कर रहे हैं। तो मीटिंग नहीं हुई, रद्द कर दिए, कोई बात नहीं, एनसीटी के पास अभी पावर पूरे है ही है, फिर वो गजट तैयार कर देगी। तो अब की बार वो सीधे नया नया अधिनियम ही लेकर आ जा रहे हैं। जी तो जब एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है जी तो सारे समस्याएं, सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। हम आपको जो समय बता रहे हैं, हम मार्च तक ये मैक्सिमम समय बता रहे हैं। संभावना यही है कि हो सकता है कि फरवरी के शुरुआत में ही आ जाए। जी जी तो आने के चांसेस 15 दिन 20 दिन में ही हैं, लेकिन फिर भी वो कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई घोषणा हुई नहीं कब तक आएगा। जी अखबार में न्यूज आ गया है, आने जा रहा है, वो कटिंग भी हमने शेयर किया था। जी अभी आज एक पोस्ट भी लिखे हैं, अभी लेकिन शेयर नहीं किए हैं, इसी पर लिखे हैं। जी तो इससे संबंधित जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम सब शेयर कर रहे हैं, देखते रहिए और बिल्कुल भी पैसा समय अपना बर्बाद मत कीजिए। अब जो कर चुके हैं अब आगे तैयारी कीजिए शिक्षक भर्ती की। जी सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। बहुत अच्छा आपने हमारा पैसा बता दिया सर, 80,000, नहीं तो मैं तो मूड बनाया था। थैंक यू सर। चलिए रखते हैं, काफी रात हो गई है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड